झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल प्रांगण में 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। कई छात्र जो है सो सरकारी और गैर सरकारी छात्र जो है इसमें भाग ले रहे हैं और बता दें कि कई तरह की चीजों का जो निर्माण छात्र का बौद्धिक विकास होता है उसको लेकर अहम होता है। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, फिर बताइए कि क्या कुछ है इस बार खास। मैं डॉक्टर दिलीप रवानी 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का कार्यक्रम समन्वयक। यह यह विज्ञान प्रदर्शनी एनसीईआरटी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के स्कूलों के छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट करते हैं, मॉडल बना के लाते हैं। इस वर्ष का जो मुख्य विषय है वह है स्टेम, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का उपयोग। इन स्टेम के माध्यम से हम कैसे 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसके अंतर्गत 7 उप विषय भी हैं, जिसमें सतत कृषि है, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और हेल्थ एंड हाइजीन। मैथमेटिकल मॉडलिंग भी शामिल है। पूरे झारखंड से बच्चे शामिल हैं या फिर सिर्फ रांची के? इस विज्ञान प्रदर्शनी में क्योंकि यह राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी है, इस कारण ये झारखंड के 24 जिले के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। और इसमें अभी 96 मॉडल लगभग 96 मॉडल आ चुके हैं और विभिन्न जिलों से अपने गाइड शिक्षक के साथ विद्यार्थी प्रतिभागी बाल वैज्ञानिक यहाँ आए हुए हैं। उनके खाने की व्यवस्था और की व्यवस्था है। और यह चूंकि एनसीईआरटी जो हमारी केंद्रीय शिक्षा संस्थान है उसके द्वारा प्रायोजित है और इस कारण हमारे एनसीईआरटी से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर राम अवतार मीना सर। और हमारे इस विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर है और इनका आयोजक जो है वो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद सर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सुन रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया, कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है, और आप देख सकते हैं कि छात्रों के द्वारा किस तरह का मॉडल बनाकर जो है यहाँ पर लाया गया है। विकसित भारत का एक जो परिकल्पना है उसको लेकर छात्रों को मॉडल बनाने के लिए दिया गया था और आप देख सकते हैं कि छात्रों का अलग अलग तरह का मॉडल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर तरह के मॉडल जो है छात्र जो यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बना के लाई हो, क्या नाम हुआ? ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सोनाली हो रहा। कौन से स्कूल से आई हो? मैं केजीबीबी रनिया कुटी से आई हूँ। कुटी से। क्या बना के लाई हो? वैक्यूम क्लीनर है ये। वैक्यूम क्लीनर? ये एक इलेक्ट्रॉनिक। ये यहाँ स्विच ऑन करते हैं, पहले से उधर तार लगाए हैं, फिर यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो अंदर फैन है ना घूमता है, फिर ये अपने आप ये कचरा को अपनी ओर देता है। इस प्रकार तो खुद से बनाई हो कि टीचर का गाइडेंस था? टीचर का थोड़ा हेल्प लिए हैं, फिर अपने से इसको बनाए हैं। ये जो पहले हर समय स्कूल में बताया जाता है या आज इस प्रोग्राम के लिए खास तैयारी थी? ये प्रोग्राम के लिए तैयार किए हैं। आज प्रोग्राम के लिए तैयारी था और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चे खूंटी से आई हैं और इन्होंने वैक्यूम क्लीनर बनाया है। जो जुगाड़ से जो औजार होता है वो बनाने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं कहाँ से आए हो बाबू, क्या नाम है? दीपेश कुमार दास। कहाँ से आए हो? कोडरमा +2 हाई स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक यूज वर्ड। बच्चों कभी कभी देखने को मिलता है कि स्कूल में होमवर्क मिलता है और बच्चे पूरा करने के लिए मोबाइल या कोई ऐप से उसको सॉल्व करते हैं या तो आंसर बनाते हैं। इसमें वैसा नहीं है, जो आंसर और क्वेश्चन एक ही साथ है और इसमें क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसमें बजर बजेगा या तो लाइट ग्लो करेगा। जैसे कि इसमें हो गया, हम डालें इसमें ट्रायंगल में डालें
पहला प्रोब और दूसरा इसमें दिखा रहे हैं कि कौन चलेगा। इसका आंसर जो होगा उसमें प्रोब करेगा, ठीक है। सॉरी। जिस तरह से छात्रों के द्वारा अलग अलग मॉडल लेकर आए गए, कौन स्कूल से आई हो? CH+2 हाई स्कूल कोडरमा जी। क्या बना के आई हो? ये प्रोजेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन पे है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कि गर्ल्स को अगर पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और अलग अलग चीजों को लेकर छात्र जो यहाँ पर पहुंचे, कौन स्कूल से आई हैं आप? RK+2 हैदरनगर हाई स्कूल से हम सोनम आए हैं। क्या मॉडल लेके आई हैं आज? यह जल संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक मॉडल है जिसका नाम है स्मार्ट वाटर रेसिस्टेंट सिटी। इसमें अभी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्षा हुई और सड़कों पर हजारों लीटर पानी चाहे तो जमा हो जाएगा, नहीं तो वो बह करके वेस्ट में चला जाएगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड है। इसमें होगा क्या, पहले तो हम पोरस स्पोर्ट रोड यानी छिद्रयुक्त सड़क बनाएंगे और ये हालांकि इसमें छेद है तो ये छेद पानी अंदर सोख लेगा और यहाँ नीचे टैंक में जमा हो जाएगा। अभी तो ये टैंक धरातल पर नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरा है, इसीलिए इसको हम नीचे बनाए हैं। और जब ये उतर जाएगा तो इसको हम फुटपाथ पे साइड में बनाएंगे क्योंकि मतलब नीचे रहेगा तो ये धंसने का संभावना है, सड़क धंसने का संभावना है। उसके बाद हम मोटर की मदद से वर्टेक्स सेपरेटर्स में जो पानी है उसको भेज देंगे। तो हालांकि जब धरातल पर उतरेगा तो हमें मोटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ गुरुत्व बल और अपकेंद्रण बल के कारण ये पानी जो है वो घूमने लगेगा। पानी घूमने के बाद मॉड्यूलर स्टोरेज टैंक से फिल्टर होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा। कौन स्कूल से आई हो? मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं SS+2 हाई स्कूल रनिया से आई हूँ। आप मॉडल लेके आई हैं? मॉडल का टॉपिक है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जिसमें मिट्टी का बिना इस्तेमाल किए पौधे को उगाया जाता है। ये पारंपरिक खेती की तुलना से 80 से 90% पानी का बचत करता है और 30 से 50% तेजी से उगता है। इसमें मिट्टी पानी में ही जितना पोषण तत्व होता है वो सब मिला दिया जाता है और वही यहाँ पर सप्लाई होते रहता है और वही रिसाइकल होने की वजह से पानी का बचत होता है। कहीं न कहीं सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का जो ये विज्ञान प्रदर्शनी लगा है, ये एक अच्छी पहल है ताकि बच्चे जो है समझ सके विज्ञान को और कहीं न कहीं जिस तरह से विकसित भारत की परिकल्पना हमारे सरकारों के द्वारा की जाती रही है, उसको लेकर जो है बच्चे ही भविष्य कहे जाते हैं और भविष्य ही तय करेगा कि किस तरह से हम लोग को आगे जाना है। तो अब बच्चे के द्वारा जिस तरह से ये मॉडल बनाकर लाया गया है, भले यहाँ पर एक फिक्स प्राइस होगा, लेकिन ये बच्चे जब आगे चलकर अलग से अपने जो स्ट्रीम बनाएंगे, स्ट्रीम चुनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब जो है इनको जो है विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे सरकारों के द्वारा की जाती है, वहाँ पर इनका रोल अहम होगा। सहयोगी शकील से के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।